नमस्कार दर्शकों, जब एक या दो नहीं बल्कि 15 से 20 सालों तक खेतों में सिर्फ गंदा पानी भरा रहे तो एक किसान की जमीन बंजर होने के साथ साथ उसकी उम्मीदें भी दम तोड़ देती हैं। आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कासोट पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम मिर्गावास लेकर आए हैं। यहाँ की 1100 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 2 दशकों से एक ऐसी झील में तब्दील हो चुकी थी जहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं उगता था। जमीनी जल स्तर वाटर लेवल पूरी तरह शून्य हो चुका था। किसान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके थे और बैंक की केसीसी का पैसा चुकाना उनके लिए एक असंभव सपना बन गया था। प्रशासन और सरकारों से गुहार लगाकर जब ग्रामीण थक चुके थे, तब मिर्गावास के किसानों ने अपनी आखिरी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज के समक्ष रखी। मिर्गावास की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने जो कदम उठाया, उसने 20 साल पुराने इस दर्द को महज चंद दिनों में खत्म कर दिया। इस महाराहत अभियान के तहत कासोट पंचायत के इस हिस्से को सुखाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 2700 फुट लंबा 8 इंची पाइप, 10 HP की 3 शक्तिशाली मोटरें और एक विशाल ट्रैक्टर पंखा सीधे गांव में उतार दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि करोड़ों रुपए की इस लागत में मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर और उसे चलाने के लिए हजारों रुपए के डीजल का पूरा खर्च भी स्वयं संत रामपाल जी महाराज ने ही उठाया। ये कोई साधारण मदद नहीं थी, बल्कि एक पिता द्वारा अपने लाचार बच्चों को कर्ज और भुखमरी के दलदल से बाहर निकालने का प्रयास था। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। करने कलयुग में सतयुग का आगाज हो साहेब। दिन दुखियों की सुन रहे पुकारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। बाढ़ की आफत में जब सब घबराए थे, खेतों में पानी देख नैन भर आए थे। ओ मोटर और पाइपों का दान दिया आपने, किसानों का हाथ थाम लिया आपने, किया जग का परोपकार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। अन्नपूर्णा की अपने जोत जलाई है, निर्धन और भूखों की किस्मत जगाई है। वो दहेज और नशा मुक्त समाज बनाया, मानवता का सबको पाठ पढ़ाया। आप ही हो सच्चे पालनहार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आज मिर्गावास गांव में 15 से 20 सालों बाद एक बार फिर खेतों में रौनक लौटी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने 1100 बीघा जलमग्न जमीन में से लगभग 800 से 900 बीघा जमीन का पानी पूरी तरह खदेड़ दिया है और आज वहां गेहूं और सरसों की बम्पर फसल लहलहा रही है। जो जमीन आबाद हुई है, उससे ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार उनके खेतों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की भारी पैदावार होगी। जिन किसानों के पास कल तक बच्चों को खिलाने के लिए दाना नहीं था, आज वे अपना कर्ज चुकाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और हम इस वक्त मौजूद हैं गांव मिर्गावास, ग्राम पंचायत कासोट, तहसील डीग और जिला डीग में। आप मेरे पीछे जो आप फसल देख रहे हैं, कुछ समय पहले इसी जगह इसी खेत में पानी भरा हुआ था और ये समस्या एक बार की नहीं, लगातार 15-20 सालों से ये समस्या थी इसी गांव में, जो हर बार पानी भर जाता था और यहाँ
अन्न उपजने के लायक यहाँ भूमि नहीं रहती थी। पूरा जो क्षेत्र है मिर्गा का वास का, यहाँ पूरे क्षेत्र में पानी भरा रहता था। अभी हमारे साथ सरपंच जी मौजूद हैं, इनसे करते हैं बातचीत। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं मुन्ना सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत कासोट से हूँ। कितनी समस्या थी यहाँ पे पानी की, जल भराव कितने समय से था? लगभग 20 सालों से जल भराव की समस्या थी जी। और कोई भी फसल नहीं हो पा रही थी। कोई उम्मीद थी कि आपके यहाँ कोई ऐसी मदद आई? यहाँ के सभी किसान उम्मीद भी छोड़ चुके थे। जैसे तैसे थोड़े बहुत खाने लायक ही गेहूँ होते थे। ज़्यादातर जंगल बंजर ही पड़ा रहता था, वैसे पानी से भरा हुआ। जमीन भी खराब होने लगी थी पानी अधिक समय तक बड़े रहने से। जमीनी स्तर का जो पानी है, वाटर लेवल जो है वो बिल्कुल जीरो हो चुका था। जीरो हो चुका था। तो फिर आप तक ये मदद कैसे पहुंची? ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उन्होंने मदद की और संसाधन उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से पानी हमने खेतों से निकाल कर नहर में डाला, जिसकी वजह से अब बहुत ही अच्छी पैदा हुई है। जी। तो कितना क्षेत्रफल जो यहाँ का प्रभावित था जल प्रभाव से? 4-5 हजार बीघे हो ग्राम पंचायत कासोट के सभी वासन में पानी बढ़े हुए हो। जी। तो जैसे बात करें मिर्गा की वास की, तो यहाँ का कितना क्षेत्रफल था? 1100 बीघे। 1100 बीघा पानी जल भराव से। तो कितने क्षेत्र में अभी यहाँ से पानी निकल चुका है, बुवाई हो चुकी है? लगभग 80% क्षेत्र में से पानी निकल चुका है, बुवाई हो चुकी है। 20% क्षेत्र रह गया है। 20% क्षेत्र। और जो रहा है उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है, जिसमें हम पानी खींचकर डाल रहे थे तो वो आगे जाके पानी निकास नहीं हो पा रहा था। टूट गई थी नहर, तो आगे से बंद करवा दिया था पानी डालना। जी जी बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी बताया कि 1100 बीघा जो मिर्गा का वास जो गांव है इसका क्षेत्र था और उसमें फसल नहीं हो रही थी, और अभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपको बाढ़ राहत सामग्री मिली, उसके माध्यम से आपने पानी निकाला और आज ये फसल दिख रही है। तो कितने सालों के बाद आज आपके घरों में ये जो है अन्न जाएगा? या 15-20 साल के बाद जाएगा, लगभग 15-20 साल के बाद। तो अभी जैसे आपने बताया कि 80% क्षेत्र से जो है यहाँ से 700-800 बीघा तकरीबन यहाँ पे बुवाई हो चुकी है और यहाँ से जो उत्पादन है वो भी हो जाएगा। तो तकरीबन कितना, अगर हम पैसे के आधार पे लगाएं कि इतना अनुमान यहाँ से है कि इतनी क्षेत्रफल में यहाँ पे जो फसल होगी, तो कितना हो सकता है सर? करोड़ रुपये फसल है जाएगी। 1.5 करोड़ की है लगभग। 1.5 करोड़ के आसपास मिर्गा के वास गाँव की बात करें। जी बिल्कुल। जी सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। भूतपूर्व मेंबर। जी। तो आप भूतपूर्व मेंबर भी रहे हैं, क्या स्थिति रही है इस गांव की? 15-20 साल तो स्थिति बिल्कुल खत्म थी। जी। अब के साथ संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अन्न खाने के लिए हो जाएगा। गांव में क्या माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? लोगों के क्या विचार है? जो आपकी 15-20 सालों की जो समस्या थी उसका एक बार में निवारण किया है। विचार अच्छे हैं सभी के, जब उन्होंने खाने के लिए अन्न दे रहे हैं तो विचार सभी के अच्छे हैं। संत रामपाल जी संग में कोई बात होगी तो बिल्कुल। और यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद है, इनसे भी आपको रूबरू करवाते हैं। जी सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। जी, आपका शुभ नाम? प्रेम सिंह। जी। तो यहाँ की जो समस्या थी जल भराव की, जैसे सरपंच साहब ने भी बताया कि 15-20 सालों से था, तो ये जो 15-20 सालों का जो दौर था वो कैसे रहा आपका? कोई अन्न बन ना था जी। हाँ, अब की साल संतराम बाबा ने खिंचवाया पानी जी। तो बढ़िया फसल हुई। जी बिल्कुल। हम देख भी रहे हैं यहाँ गेहूं है वो भी बहुत अच्छा खड़ा है, और सरसों की बात करें तो सरसों भी अच्छी है। तो क्या उम्मीद है कितना यहाँ से जो है उत्पादन हो सकता है? को बढ़िया उत्पादन होगा। जी हाँ। तो दर्शकों, अभी जैसे आपको बताया कि गांव मिर्गावास में 15-20 सालों से जो है बुवाई नहीं हो पा रही थी, पानी भर जाता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज आप जो यहाँ दृश्य देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सरसों है, गेहूं है, किसानों ने जो खूब मेहनत करी है, और वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शुभ आशीर्वाद से यहाँ जो पानी निकला और जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको संसाधन उपलब्ध करवाए गए, उनके माध्यम से आज यहाँ पे फसल लहरा रही है। और जैसे सरपंच साहब ने भी बताया और ग्रामवासियों ने भी बताया कि सिर्फ मिर्गा के वास गांव से तकरीबन 1.5 करोड़ की फसल यहाँ से जो है इस बार की होगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। जी। तो नरेश कुमार जी, कितने समय से पानी भरा हुआ था इन क्षेत्र में? 15-20 साल हो गए थी पानी भरे हुए। 15-20 सालों से पानी भरा। ये खेत आपका ही है? हाँ। तो अभी यहाँ पे सरसों देख रहे हैं हम, लहरा रही है, फसल भी आपकी बहुत अच्छी है। कैसे संभव है ये? ये संत रामपाल भगवान जी की कृपा से हुआ है सब।
उन्होंने किया है, पानी खिंचवाया है हमारे लिए मोटर और सबकी व्यवस्था की है उन्होंने। जी, तो क्या कोई उम्मीद थी ऐसी कि एकदम से कोई ऐसी मदद हमें मिल ऐसी सकती कोई है? उम्मीद नहीं थी हमारे पास। उन्होंने ही ये संभव किया है और कोई भी कर भी नहीं सकता था। नहीं कोई सरपंच कर सकता था, प्रशासन भी नहीं कर सकता था ऐसा काम उन्होंने किया है। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने अकल्पनीय आपकी जो मदद करी है? हम तो कहना चाहेंगे उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने ऐसा किया है हमारे साथ। हमारे खेतों में कभी फसल भी नहीं हुआ करती थी, आज ये फसल देखने को मिल रही है हमें। जी। तो आपने क्या कुछ काम सोचे हैं कि इस बार फसल अच्छी हुई है, ये करेंगे या? हाँ, अब खाने के लिए किसी से लेना नहीं पड़ेगा और अपने खेत में ही हो जाएगी हमारी फसल। मतलब जिन किसानों पे कर्जा हो चुका था वो अब अपना कर्ज भी अदा कर सकते हैं। हाँ, अब वो अपना कर्ज जिन्होंने किसी से लिया है तो वो अपना दे देंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे KCC भी ले रखे थे, वो भी नहीं भर पाए थे हम। जी अब हमारे खेत में फसल हो जाएगी, हम उससे अपना कर्जा भी चुका देंगे। जी बिल्कुल। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे कि जैसे किसानों पे जो कर्ज है वो भारी होता जा रहा था और अभी यहाँ पे 15 सालों के बाद यहाँ जो फसल हुई है तो क्या वो कर्ज अदा कर पाएंगे? हाँ, कचू तो कर पाएंगे ये साल। 15 सालों से जमीनें बंजर थी, आज उनमें फसलें लहरा रही है, तो कुछ जो है अनुमान है कि हाँ इससे कुछ हो जाएगा। हाँ, कुछ होगा जी इससे, इतने हो जाएगा। अगले लागत को पैसा बच जाएंगे, ज्यादा तो नहीं बच पाएंगे। जी पहले भी कर्ज पर बाकी है। जी बिल्कुल। और ये जो आपकी समस्या का निदान संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, तो क्या वो इसी बार के लिए था या हमेशा के लिए कर दिया? हमेशा हमेशा। जीवन भर के। जी सर, नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, आपका परिचय? पप्पू साहब, मृगा के वास से साहब। जी, तो आपके मिर्गा के वास में कितना क्षेत्रफल जो जल भराव से ग्रस्त था? वो मानो साहब 11-12 से बीघे हो साहब। 11 से 12 से बीघे में पल्ली पार को सब बुब गो, पानी खिंच गो और फसल बुब गई। हरियाली ठाड़ी है खूब, उल्ली पार को थोड़ा पानी रहेगो सब पोखर में को। तो कितना, लगभग 800-900 बीघा में बुवाई हो गई होगी? हाँ, इतनी तो है गई साहब। खूब हरियाली ठाड़ी है, गेहूं साहब उपज आए सबके। बहुत कैसे संभव हुआ ये हुआ था श्री बाबा रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है, नहीं तो साहब एक दाना नहीं बोता। भूखी रहती जनता, खाने को अनाज, आदमियों के लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता। बाबा साहब की बड़ी बड़ी मेहरबानी वही साहब, जो पानी खलवा दिया बाबा साहब ने, पूरा साधन दिया। 1.5 करोड़ रुपए का सामान दिया है साहब बाबा साहब ने आपके गांव के लिए? हाँ जी, कासोट के लिए 1.5 करोड़ का तो डीजल दिया है, वो अलग दिया है, साधन दिया है, और कोई और गांव न को दियो साहब वो अलग है। बाबा साहब की मेहरबानी वही साहब। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की आपकी ये मदद करी है, तो आपको कोई उम्मीद थी कि ऐसी मदद हमारी होगी कभी? नहीं, कोई नहीं साहब, कभी भगवान ही कर सकते। भगवान के दूसरे भगवान साहब रामपाल जी महाराज जी साहब। उन्हें नाज न्यार का को कुछ नहीं हो तो सवरो पानी खलेगो, थोड़ो सो रहेगो, अब तो सूख जाएगो। हाँ जी। अभी क्या उम्मीद है कि यहाँ से इतनी पैदावार हो सकती है? खूब होगी साहब, अब खूब हो जाएगी सबको। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने आपकी ये एक अकल्पनीय मदद करी है? वे तो साहब भगवान ही समझ रहे हैं, भगवान नहीं है साहब, जिनने साहब नाज न्यार पैदा करवा दियो, पानी पिकवा दियो, डीजल दियो, पूरी सेवा करी श्री रामपाल जी महाराज जी ने साहब। उनके लिए साहब सब जनता ही आभारी है। ऐसे ही दया करते रहे साहब महाराज जी। तो कितने सालों से थी ये समस्या? ये साहब 4-5 साल से ज्यादा वही, जब ते बम्मा ऊंचो भयो है, खेत नीचे पड़ गए। पहले तो वो भर जाए पानी, फिर वो निकल ना पावे साहब, फिर मुई बाढ़ ग्रस्त रह जाए। घोंटू घोंटू पानी में कि दुनिया जाए, बड़े बूढ़े सब बड़े दुख पावे साहब। तो क्या लगता है किसानों का जो कर्ज है वो बढ़ रहा था, अभी कुछ उतरेगा कर्ज उनका? उतरेगो साहब, उतरेगो। खूब पैदा हुई साहब, टॉप पैदा हुई। अब भाई कहा साहब 19 जनवरी तो भाई है, अप्रैल में गेहूं कटेंगे, सबकी खूब पैदा हुई साहब, सबके घर भर जाएंगे नाज न्यारते साहब। ये है साहब पूरी उम्मीद जनता की।
और गांव में क्या माहौल है संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत लेकर? अच्छा माहौल है साहब। दुनिया बाबा साहब के जयकारे दे रही है कि सब बाबा साहब ने ये काम कर दिया। बाबा साहब मतलब? श्री रामपाल जी महाराज, जी रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है साहब, जी। वैसे नहीं होता। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? गांववासी जो है वो क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जिन्होंने ये मदद करी? सब ग्रामवासी सभी सब जयकारे दे रहे हैं, बड़े बड़े आभारी हैं साहब रामपाल जी महाराज जी के साथ। जी पूरे गांव में ही है, कासोट से नहीं, जी पूरा इलाको, सबरे गांव न को इलाको जहाँ जल भराव था, सब जयकारे लगा रहे हैं सब बाबा साहब के। मतलब एक मरते हुए किसान को संत रामपाल जी महाराज जी ने बचा लिया। हाँ सब बचा लियो साहब, नहीं भूखे मर जाते, नाज न्यार पैदा नहीं हो तो साहब जी कहाँ हम तो सब पानी भर रो। संत जी ने, रामपाल महाराज जी ने बहुत बहुत अच्छा करो साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम तो साहब चरणन में गुरु जी ने के हम साहब बड़े बड़े आभारी हैं साहब। अभी ताऊ जी ने आपके सामने विचार बताए कि 15 सालों से यहाँ पे जो है फसल नहीं हो पा रही थी, किसानों पे कर्ज जो है वो भारी हो चुका था, लेकिन अभी इस बार जो फसल हुई है उससे वो अपना कर्ज भी अदा कर पाएंगे, किसानों के जो सर का जो बोझ है वो भी हल्का होगा और फसल आपके सामने लहरा रही है। लगातार बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिर्गावास गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत नहीं बल्कि साक्षात उस भगवान का रूप है जिन्होंने 20 साल बाद उनके खेतों में जीवन लौटाया है। जिस संकट में व्यवस्था और प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहां संत रामपाल जी महाराज ने निस्वार्थ भाव से इन किसानों का हाथ थामा। आज मिर्गावास का बच्चा बच्चा संत रामपाल जी महाराज के इस ऐतिहासिक और अकल्पनीय परोपकार के लिए नतमस्तक है। यह घटना गवाही दे रही है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब एक सच्चा संत ही इंसानियत का सबसे बड़ा रक्षक बनता है।